हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो हमारी मैथ यूपी पुलिस के लिए 25/25 का टारगेट चल रहा है, जिसमें मैं आप सभी को मैथ बिल्कुल टॉपिक वाइज सारी चीजें करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज। तो देखो, इसके पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, पहली दूसरी, जिसमें फर्स्ट क्लास में मैंने परसेंटेज को आप सभी को कराया है, ठीक है, और दूसरे में प्रॉफिट एंड लॉस को। तो जिन भाइयों ने इन क्लासेस को नहीं देखा हो तो आप सबसे पहले इन क्लासेस को जरूर एक बार देख लीजिए, इसके बाद ही आप इस क्लास को। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट क्लास मैंने कराई हुई है, जिसमें आप सभी को सारा तरीका वगैरह सब कुछ बताया है, किस तरीके से मैथ को आपको पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ, सारी चीजें सब कुछ बताया। तो प्लीज आप लोग फर्स्ट क्लास को उसको जरूर देखिएगा, फिर इन क्लासेस को कंटिन्यू करिए। आप इतना मान के चलिए कि आप 25 नहीं तो 22 प्लस आराम 20 से 22 क्वेश्चन आसानी से आप टच कर जाओगे यूपी पुलिस में, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ, बस जितना बता रहा हूँ, जितने टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको वो सारे करने हैं और अच्छे से उनको रिवीजन करना है, पढ़ना है बढ़िया से मन लगा के। और बाकी किसी भी सब्जेक्ट में कोई इशू आ रहा होगा तो उसको भी आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखो, हिंदी का और जीएस का नोट्स मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनको जरूर आप डाउनलोड करिए, पढ़िए। शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत हेल्प होगा। जीएस का फुल नोट्स है, सब कुछ है उसमें, तो उनको जरूर पढ़िए। मैथ का भी डेली क्लास मिलता है, क्लास के साथ साथ आप सभी को इसके नोट्स भी, जो फार्मूले वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट है, उनको मैं आप सभी को एक नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। आप सभी चैनल पे विजिट करके देखिएगा, उस पे है मेरी पोस्ट में। और जीएस और हिंदी का नोट्स अगर चाहिए आप सभी को, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। देखो, कई भाई कमेंट करके बार बार पूछते हैं सर कहाँ मिलेगा, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे मेरे दूसरे वाले चैनल का लिंक मिल जाएगा, या आप सीधा चैनल पे आप यूट्यूब पे सर्च करिए, सीओपी शुभम पांडे, विदाउट स्पेस इतना लिखिए, आप डायरेक्ट आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और आप वहां से उस पे देखेंगे तो हिंदी का और जीएस का दोनों का आपको नोट्स मिल जाएगा, प्लस क्लास भी है। क्लास इस वाले चैनल पे है और नोट्स इस पे है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में वैसे भी कुछ नहीं है, बस एक दो चीजें हैं, आप उनको जान लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आसानी से आप सारे टाइप के क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट में पहले कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में देखो, एक ही फार्मूला है, उसको हम जान लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पीआरटी अपन 100, यानी कि पी क्या है हमारा, मूलधन गुणे दर गुणे समय अपन 100। एक तो ये हमारा फार्मूला है, इसको आपको जानना है, और वैसे तो ये आप मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे, तो एक ही इसको जानना है, ठीक है। दूसरा, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ये मिश्र धन बराबर होता है। अब देखो, थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक क्लियर। मूलधन हमारा वो होता है जो राशि हम किसी को देते हैं ब्याज पे, वो हमारा मूलधन होता है, यानी हमारा बेस प्राइस होता है। दर का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10%, 5% जिस पे हम देते हैं वो रेट है। समय आपको पता है, टाइम कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है। मिश्र धन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज वो होता है, राशि होती है जो हमको हमारे मूलधन पे उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में इतने टाइम में मिलती है, 1 साल के अंदर, वो हमारा 1 साल का ब्याज होता है। तो ये सारी चीजें, तो बेसिक चीजें हैं, इनको आप समझ लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। अब बस यही एक चीज फार्मूला ध्यान रखिए, पीआरटी अपन 100, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो एक सिंपल से क्वेश्चन से तैयार शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 700 रुपए की राशि का 18% की दर से
3 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगा? मैंने पहले ही आपको बताया, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है PRT अपन 100 सारे क्वेश्चन इसी पे होंगे, ठीक है। सिंपल सा दिया है, मैंने बताया मूलधन हमारा ये रहा, आर हमारा ये रहा, टाइम हमारा ये रहा, तो बस आपको इस फार्मूले पे रख देना है 718 इंटू 3 अपॉन 100। ये 2 जीरो से ये 0 कैंसिल, 18 तिरिक 54, 7 इंटू 54, 7 का इससे 7 चौक 28, 7 पचे 35 2 37, 378। ये हमारा क्या निकल गया? ये हमारा साधारण ब्याज। अगर हमसे पूछा होता है कि मिश्र धन क्या होगा, तो मैंने आप सभी को बताया कि मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा ब्याज 378, हमारा मूलधन कितना है? 700 प्लस 378 1078। ये हमारा क्या हो जाता? मिश्र धन हो जाता, अगर हमसे मिश्र धन पूछा गया होता। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आपको शायद ही अब एग्जाम में देखने को मिले, इतना सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं वो क्वेश्चन जो एग्जाम में हमको जो आए हुए हैं एग्जाम में, उन्हीं को करते हैं, ठीक है। अभी ये देखो SSC CPO का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें देखो जितने भी कराऊंगा क्वेश्चन, चाहे तो SSC में पूछे गए हुए रहेंगे या रेलवे के या यूपी पुलिस में या फिर UPSI के, ठीक है। ये सारे PYQ ही रहेंगे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 7,000 पर 10% वार्षिक, 10% वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 10% साधारण ब्याज दर पर 2100 का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा? कितने वर्षों में मिलेगा? तो हमको देखो कोई भी क्वेश्चन हमको मिलता है, हमको सबसे पहले उसमें चीजें फाइंड करनी है कि क्या क्या चीजें हमको दे रखा है। ये 7,000 हमारा क्या हो गया? P हमको दे रखा है। ये 10 क्या है हमारा? R दे रखा है। देखो आप अभी थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, इनको समझ लीजिए। लास्ट आते आते जहाँ 1-2 क्लास होती 10-20 क्वेश्चन पहुंचते हैं, उसके बाद आप देखेंगे मैं ये सारी चीजें आपको फिर स्किप करना सिखा दूंगा। इनको कुछ काउंट ही नहीं करना, ये सब देखना ही नहीं, ये फार्मूला का कोई मतलब नहीं रहेगा लास्ट में। अभी आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर जब मैं लास्ट में बताऊंगा तो फिर इसके फार्मूले की कोई जरूरत नहीं, आप सिंपल सा सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल पाओगे। लेकिन अभी आपको बेसिक से मैंने बोला है, क्योंकि देखो बहुत सारे लड़के हैं, बहुत कमेंट करते हैं भैया मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो उनके लिए मैं ही क्लास करवा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, जिससे आप सभी को सारी चीजें समझ में आए। क्योंकि अगर मैं अभी अच्छे क्वेश्चन करवा दूँ, मैं डायरेक्ट अगर करवाना शुरू कर दूंगा फिर आपको नहीं समझ में आएगा, तो फिर मेरे करवाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि फिर अगर ऐसे ही पढ़ाना है तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं और बढ़िया बढ़िया कंटेंट वो अच्छा प्रोवाइड भी करा रहे हैं बढ़िया, तो वहाँ भी मैं बोल सकता था कि आप वहाँ पढ़ लो। लेकिन मैंने बोला कि मैं बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा आप सभी को, जिनको बिल्कुल भी नहीं मैथ आती वो भी यहाँ से आसानी से सीख जाएंगे और पढ़ लेंगे बढ़िया से। तो इस वजह से मैं बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो R हमारा दे रखा है, यहाँ पे T कहीं दिख रहा है, समय नहीं दिया ना, हमसे समय ही पूछा गया कि कितने वर्षों में, लेकिन हमको ये 2100 क्या दे रखा है? ये हमारा ब्याज हमको दे रखा है कि जो हमको ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 2100 मिलेगा, ठीक है। देखो एक चीज आपको बता दूं, साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज ये हर साल का सेम ही होता है। जैसे अगर ये जितना भी अगर ये 2100 है तो मतलब
मतलब जितने भी साल का ब्याज होगा, हर साल का ब्याज एक ही रहता है, चाहे वो एक साल का जितना पहले साल का ब्याज होगा उतना ही दूसरे साल का भी हो, उतना ही तीसरे साल का। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें क्या होता है, ब्याज बढ़ता रहता है, क्योंकि उसमें हमेशा क्या होता है, जो ब्याज लगता है वो हमारे मिश्र धन पे ब्याज लगता है, ना कि हमारे मूलधन पे ब्याज लगता है। इस वजह से उसमें क्या होता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, तो देखो अब हमको क्या क्या दे रखा है, हमको ये मूलधन हमारा दे रखा है, आर दे रखा है, हमको ब्याज दे रखा है। मैंने आपको बताया कि आपको बस एक ध्यान रखना है, PRT अपॉन 100 बराबर हमारा क्या निकल के आता है, यहाँ पे ब्याज ही तो निकल के आता है ना, PRT अपॉन 100 जब हम करते हैं। तो हमारा P हमको दे रखा है ना 7000, R दे रखा है 10, T नहीं दिया है तो हम T को सिंपल लिख लेंगे अपॉन 100। हमको ब्याज दे रखा है, हमारा ब्याज पता है कितना ब्याज हमको मिल रहा है, 2100 मिल रहा है। हमसे टाइम पूछा गया तो टाइम को हम T लिखेंगे, टाइम हमको नहीं पता है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 70, यहाँ 10, तो कितना हो जाएगा। देखो अगर आपको देखो अगर मैथ आती है तो बस यहाँ 1 जीरो ये 1 जीरो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 7 से 3, T बराबर निकल के कितना आ गया 3 वर्ष। इस तरीके से सिंपल सा। नहीं आती, अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा इशू है तो यहाँ कितना बचा था हमारा 70, यहाँ 10, 70 का 10 में मल्टीप्लाई तो कितना होगा 700, 700 T बराबर कितना 2100। तो T बराबर, जब T बराबर करेंगे तो ये 700 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो 2100 बटा 700, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 7 त्रिक 21, यहाँ से तो अब तो समझ में आया ना 3 साल, यहाँ भी 3 वर्ष। ठीक है, देखो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं है, बस आपको समझ लेना है क्वेश्चन को। ठीक है, फिर इसके बाद आप आसानी से कर पाओगे। अब कुछ नहीं है, किसी में भी कुछ नहीं है, सब सारे क्वेश्चन वैसे ही रहते हैं। ये देख लेते हैं क्वेश्चन, ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। हाँ, कितने समय में, सेम इसी तरीके से है जैसा मैंने अभी पिछला क्वेश्चन कराया, कितने समय में ₹50 6% वार्षिक 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹65 बन जाएगा, ₹65 बन जाएगा, ₹65 बन जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, जो 50 रुपया है वो 65 बन रहा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से। तो पूछा है कितने टाइम में बन जाएगा, तो 50 से 65 बना है, कितना बढ़ा है 15 रुपए बढ़ा है। ये मैंने आपको बताया था ना कि मिश्र धन, ये हमारा क्या दे रखा है 65, हमको मिश्र धन दे रखा है, इसीलिए मैंने बताया था मिश्र धन में हमारा क्या क्या होता है, मूलधन होता है प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन हमारा तो हमको पता है ना 50 रुपए, तो 65 में से 50 निकाले तो कितना बचा, तो हमारा ब्याज कितना है 15 रुपए है, ये चीज समझ लीजिए। ठीक है, ब्याज हमारा कितना है 15 रुपए। हमसे क्या पूछा कि आप हमसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज की दर से ₹65 बन जाएगा। हमसे टाइम ड्यूरेशन पूछा गया, मैंने सीधा सा आपको बताया PRT अपॉन 100 आपको रखना है, जो आपको पता है बस उसकी वैल्यू पुट करो। R पता है 6, टाइम नहीं पता है, टाइम को T लिखा हमने, अपॉन 100 लिखा, ब्याज हमको यहाँ पता चल गया क्योंकि 50 रुपए जो हमारा मूलधन है तो ब्याज हमको कितना मिला होगा 15 रुपए मिला होगा। ये 50 दूना 100, 2, इसको काट लेते हैं, 3 से काटे, 3 दूना 6, और यहाँ 3 बचे 15, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, T बराबर हमारा कितना निकल के आ गया 5। समझ में आया। आप इस तरीके से भी, फिर अगर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत है नहीं आती तो देखो पूरा कर दे रहा हूँ बिल्कुल वैसे समझा के,
लेकिन देखो आप ऊपर का डिजिट है ना, ऐसे आप काट सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऊपर से उसमें काट सकते हो। जैसे नीचे अगर इसके 10 लिखा है तो यहाँ से 1 0 से 1 0 ऐसे काट सकते हो। नीचे वाला नीचे वाले से कट जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से, क्योंकि ऐसे तिर्यक मल्टीप्लाई होता है। तो जब तिर्यक मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ, तो ऊपर नीचे दोनों आएंगे तो कट सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ 50 दूना 100 यानी 6t बराबर अपान 2, 2 से काटेंगे 2 3 6 3t, 2 से काटेंगे 2 3 6 3t हो जाएगा 3, ये बस ये t बराबर क्या होगा 15/3 होगा। फिर 3 से इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 5 15। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल देखो क्वेश्चन थोड़ा भी करवा दे रहा हूँ। वैसे भी सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल ही क्वेश्चन आता है, इतना आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि वो आपसे क्वेश्चन बने ना। सिंपल इंटरेस्ट में वैसे कुछ नहीं है बहुत, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना है अच्छे से। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखते हैं दूसरे टाइप का कोई क्वेश्चन। हाँ, इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कई बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक राशि, सीजीएल कितने में 2024 में, एक राशि साधारण ब्याज, एक राशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में चौगुनी हो जाती है। 12 वर्षों में क्या हो रही है भाई, चौगुनी हो जा रही है, चौगुनी हो जाती है, ठीक है। चौगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर दोगुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में यह समान दर पर दोगुनी हो जाएगी। इसमें देखो सिंपल सा आपको क्या करना है, आप कुछ भी मान के चल सकते हो, 100 1000 500 कुछ भी मान लो राशि को, और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। सिंपल तरीका ये है इसका, और इसमें कुछ भी आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। 12 वर्षों में चौगुनी हो रही है, कितने वर्षों में, 12 वर्षों में। तो हमसे पूछा गया कितने वर्षों में समान दर पर दोगुनी हो जाएगी। हमको देखो यहाँ पे क्या क्या पता है, हमको टाइम पता है t 12 वर्ष, राशि कितनी हो रही है, चौगुनी हो रही है, तो p का कितना 4 गुना यानी 4p हो रहा होगा। तो अगर ये p भी लिखोगे तो परेशान रहोगे, तो p आपको नहीं लिखना, आपको सिंपल p मान लेना है कि p कितना है, हमारा मूलधन 100 रुपए है, बस। कितनी हो रही है, चौगुनी हो रही है, 4 गुना हो जा रहा है, यानी 400 हो जा रहा है राशि, 100 से बढ़ के 400 हो जा रहा है। तो कितने का ब्याज हमको मिल रहा है, 300 रुपए हमको ब्याज मिल रहा होगा, तभी तो राशि कितनी हो रही होगी, 400 हो रही होगी। टाइम पीरियड हमको पता चल गया, तो हम यहाँ से आर निकाल सकते हैं, सिंपल से आर निकाल सकते हैं ना। ब्याज भी हमको पता चल गया 300 हमको ब्याज मिल रहा होगा, तभी तो राशि 4 गुनी हो रही है। तो हम लगा दिया वही फार्मूला फिर से, PRT/100 वाला अपना, बराबर ब्याज निकल के आता है। पी हमको पता चल गया है कि 100 रुपए मैंने माना है, आर हमको नहीं पता है, आर हमको फाइंड करना है। टी हमको पता है 12 वर्ष दे रखा है, ये अपॉन 100, ब्याज हमको पता चल गया। हमारी राशि 100 से बढ़ के कितनी हो रही है, 400, यानी हमको ब्याज कितने का मिल रहा है, 300 का हमको ब्याज मिल रहा है। ये 100 से ये 100 कैंसिल, तो देखो यहाँ से सीधा काटो इसको, 12 से, 12 दूना 24, मैंने बोला ऊपर का कटेगा, 12 दूना 24, बचेगा कितना 6, यहाँ हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, आर बराबर क्या निकल के आया 25, यानी ये क्या है, रेट हमारा पता चल गया हमको कि ये 25% रेट है। रेट हमको क्या पता चल गया कि 25% रेट है। अब हमसे क्या पूछा है कि कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, यानी 100 से बढ़ के कितना होना है उसको, 200 होना है। तो हमको ब्याज कितने का चाहिए, 100 रुपए तो ब्याज चाहिए ना, 100 से बढ़ के कितना होना है, 200 होना है, तो हमको 100 रुपए का ब्याज चाहिए, ठीक है। तो फिर वही सेम हम PRT/100 वाला अपना फार्मूला लगा देते हैं।
P हमको पता है हमारा 100 है, R भी हमको पता चल गया 25। अब हमसे क्या पूछा गया है, इस बार हमसे पूछा गया कितने वर्षों में वो दोगुनी हो जाएगी। तो हम T हमको नहीं पता है, अपन 100 बराबर ब्याज कितने का चाहिए हमको, 100 रुपए का, क्योंकि दोगुनी करना है राशि को। इस 100 से ये 100 कैंसिल, ये 25 चौका 100, तो T बराबर क्या आ गया, 4 वर्ष। हमको पता चल गया कि कितने वर्षों में वो 4 वर्षों में क्या होगी राशि, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि सिंपल सा फंडा है सिंपल इंटरेस्ट का, कि राशि जो रहती है वो ब्याज की वो हर साल सेम रहती है। तो ये देखो 100 से बढ़ के कितना हुआ था, 400, 300 रुपए का हमको ब्याज मिला था। कितने साल में, 12 साल में, यानी 12 साल में राशि क्या हुई थी, 400 हुई थी, यानी 3 गुना हमको 300 ब्याज मिला था। तो पहले 4 साल में भी क्या हुआ होगा, 100 रुपए का ही ब्याज मिला होगा, दूसरे 4 साल में भी 100 रुपए का ब्याज, फिर तीसरे 4 साल में भी 100 रुपए का ब्याज ही मिला होगा, तभी तो राशि 400 हुई थी, 100 से बढ़ के 400 हुई थी। तो क्या हुआ है, 4 साल में 100 रुपए की ब्याज हमको मिला है। तो ये जो हमारा हुआ है 100 से 200 होने में कितने साल लगे होंगे हमको, कितने साल इसको लगे, 4 साल ही तो लगे होंगे। तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं थी, अगर आप दिमाग लगाओ तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप ये 4 निकाल सकते हो, यहाँ से भी आंसर आपका आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस इस तरीके के क्वेश्चन को आपको P मान के नहीं सॉल्व करना है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ मानना है इसमें वैल्यू, तब आपको आसानी से कर पाओगे। देखो एक इसी टाइप का और दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अच्छा है, कोई राशि है, ठीक है, 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में, यह राशि 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। सिंपल सा है, बस वही जो तरीका मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया आपको, बस वही तरीका अप्लाई करना है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। एक बार खुद से ट्राई भी करके आप देखो, फिर मैं बता रहा हूँ। मैंने सिंपल आपको बताया कि देखो जो चीजें आपको पता है बस उनको पहले टिक करो। 6 वर्ष टाइम हमको पता है, कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, कितने वर्षों में 8 गुना करना है। हमको सिर्फ टाइम पता है, R हमको फाइंड करना है, P हमको फाइंड करना है। P मैंने आपको बोला, P आप कुछ भी मान लो, P रखोगे तो वैल्यू दिक्कत आएगी, तो अब सीधा सीधा P को हमेशा आपको क्या मानना है, 100, P बराबर 100 हमेशा मानना है। 100 मैंने माना, राशि क्या हो रही है 6 वर्षों में, R हमको नहीं पता, R मैंने ऐसे लिखा, सीधा वही अपना PRT अपन 100 बस लगाना है और कुछ नहीं करना। T 100, R हमने लिखा, T हमको पता है 6 वर्षों में हो रहा है, अपन 100 ये तो रहता ही है, कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो यानी अगर 100 है, 100 से बढ़ के 3 गुना, 100 का 3 गुना 300, तो अब ब्याज हमको कितना दे रहा होगा, 200 ही तो ब्याज हमको दे रहा होगा। कोई वस्तु 100 से कोई सामान 100 रुपए का है और 300 हो रहा है, तो यानी कितना बढ़ रहा होगा, 200 बढ़ रहा है। तो 6 वर्षों में 3 गुना हुआ, तो यानी 200 ब्याज हमको चाहिए। बस ये 6 से ये 100 से 100 कैंसिल, या R बराबर 200/6। इसको काटने की जरूरत नहीं, अगर यहाँ काटोगे तो फिर वैल्यू तो बहुत बड़ी चल जाएगी। सिंपल सा अगर ऐसा मिले ना तो सिंपल सा ऐसे ही रखो 200/6। अगर थोड़ा सा भी काटना है तो 100/3 लिख लो, बस पॉइंट में अभी मत ले जाओ, लास्ट में पॉइंट में ले जाया करो, क्योंकि अभी बाद में कट जाती है वैल्यू। ये हमको R पता चल गया।
अब हमसे पूछा क्या गया, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, यानी 100 की वस्तु 100 से बढ़ के कितना हो जाएगी, 800 हो जाएगी। कितना ब्याज हमको चाहिए, 700 ब्याज चाहिए, तभी तो 100 से बढ़ के कितना होगा, 800 होगा। सिंपल, बस पी हमको पता है 100 है हमारा, आर हमको पता चल गया 100/3 है, टी हमको नहीं पता है, टी हमको निकालना है, ये अपान 100, तो ये अपान 100 क्या, यहाँ 100/3 है, तो यहीं पे 3 × 100 हो जाएगी, 100 नीचे ऊपर आ जाएगा। और फिर यहाँ पे ब्याज हमको पता है 700 रुपये, ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, यहाँ 7 त्रिक 21, तो टी बराबर क्या हुआ, 21, यानी 21 वर्ष में क्या हो जाएगा, ये स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो समझ गए होंगे, ये मैंने जो लिखा था 100/3, अगर हम इसको यहाँ पे काटते तो हमको क्या आता, 33.333, जो कि यहाँ रखने पे वैल्यू कटती नहीं है, ऐसे 100/3 हमने रखा तो कट गया वैल्यू। तो इस तरीके से आपको ही करना है, लास्ट स्टेप में ही काटना है कोण को, ठीक है। अगर वैल्यू पॉइंट पे जा रही है तो उसको लास्ट में ही काटिए, उस टाइम बीच में मत काटिए। देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा देखो कंपाउंड इंटरेस्ट से भी रिलेटेड है, लेकिन देख लेते हैं, सिंपल चीजें है, बता दे रहा हूँ आपको। 1000 की धनराशि, 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर, 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का 2 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप लोग खुद से इसको ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूं आपको, करिए। आई होप आप कर लिए होंगे, क्योंकि देखो कुछ नहीं है, 2 वर्ष, इसमें 2 चीजें बस अप्लाई होती है, CI माइनस SI का। देखो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, अगर 2 साल का आपको दे रखा है, सिर्फ वर्ष पे ध्यान रखना है, 2 साल का दे रखा है, सिंपल आपको फार्मूला क्या लगाना है, PR²/100 का स्क्वायर, ये हमारा 2 साल के लिए है। सेम ये 2 साल के लिए, अगर हमको 3 साल का दे दे, अगर हमको 3 साल का दे दे, CI माइनस SI, CI माइनस SI मतलब ये देखो, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो 3 साल का अगर देगा तो 3 साल का हो जाएगा PR², चलो तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, PR² 300 + R, यहाँ 2 साल का था तो हमने R² लिखा था, यहाँ 3 साल का है तो बस 100 का ये क्यूब लिखना है, ठीक है, 100 का क्यूब। इस दोनों फार्मूले को नोट कर लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। 3 साल का रहेगा तो PR² 300 + R अपन 100 का क्यूब, 2 साल का रहेगा तो PR² अपन 100 का स्क्वायर, इस पे यहाँ P रहेगा, सॉरी R है, इसको R² लिख दिया था, PR²। अब यहाँ पे P हमारा जो है वो मूलधन है, R हमारा रेट है, ये समझ गए होंगे आप। अब इसमें इस वाले वैल्यू में आप पुट करिए वैल्यू को, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। 1000 P हमारा
मैंने बोला पी आर स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर, पी हमारा 1000, आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इंटू 25 अपन 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर का जैसे 2 का स्क्वायर का क्या मतलब है 2 इंटू 2, 100 के स्क्वायर का मतलब क्या है 100 इंटू 100। ऊपर कितने जीरो है 3, 1 2 1 3, यहाँ कितना बचा 10, 5 से घटे 5 पचे 25, 5 दूना 10, कितना आया 2.5। सॉरी, ठीक है, कितना आ गया है 2.5, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो CI माइनस CI और SI का अंतर कितना होगा 2.5 होगा। यही अगर 3 साल का दिया होता तो आपको इस वाले वैल्यू, इस वाले फार्मूले पे देखते रहे, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपन 100, वही जो बताया अभी इसके पहले आप देखे होंगे, तो बस उस वाले फार्मूले पे आपको रखना है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप समझ गए होंगे। और कौन सा क्वेश्चन देख लें, ये देखो, ये यूपी पुलिस में आया हुआ है, पिछली बार का क्वेश्चन है। ठीक है, साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर, ठीक है, साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 9600 देय है। 6 वर्ष में कितना देय है 9600, तो वह धनराशि क्या है, वह धनराशि क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको बस PRT/100 इसको नहीं भूलना है, भले बेसिक चीज है, बस इतना ध्यान रखो। हमको P पता है 10 दिख रहा है, R हमको पता चल गया, 9600 दे है, 9600 दे में ये हमको ब्याज पता चल गया। लेकिन ये ब्याज कैसा ब्याज है, आप देखिए, दर किसी राशि पे 10% वार्षिक 6 वर्ष में 9600 देय है। 9600 देय का मतलब, ये 9600 देय क्या है, मिश्र धन है हमारा। अब मिश्र धन में मैंने हमेशा से बताया क्या क्या रहता है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर होता है मिश्र धन हमारा। तो इसमें मूलधन भी है ब्याज भी है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल सा PRT/100 हमने लगा दिया, 10 हमको जो जो पता है वो लिखे, P नहीं पता है P लिखा हमने, R की वैल्यू हमको पता है हमने 10 लिखा, T की वैल्यू हमको पता है 6 लिखा, अपॉन 100 इक्वल टू मिश्र धन यानी मूलधन प्लस ये ब्याज हमारा कितना है, ये 9600 हमारा क्या है, ये हमारा मिश्र धन है। ठीक है, हमने इसको लिख दिया। या फिर देखो, इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, या फिर आप सिंपल क्या करो, आप इसको सिंपली P A बराबर, जैसे कि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, इस तरीके से लिखते हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और बाकी ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे देखो, ये क्या होगा 100 से 10 से ये कट जाएगा, 10 दाम में 100, तो 6P बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 10 दाम में 100, तो यहाँ 10 रहेगा नीचे, ये 10 क्या होगा इधर मल्टीपल होगा तो 1 0 और बढ़ जाएगा। अब इसको 6 से हम काटते हैं तो 6 से कितनी बार कटेगा 12 बार में, तो P बराबर हमारा क्या निकल के आया 12,000।
एक मिनट, कहीं शायद गलती हो रहा है। P इंटू, हाँ ठीक है, 6P बराबर, तो P बराबर हमारा क्या निकल गया 12,000। लेकिन इसमें क्या है यार, कहीं एक मिनट देखो, हाँ P, सॉरी देखो इसमें क्या है, ये मिश्र धन है, तो 9600 माइनस P होगा, क्योंकि इसमें से हम जब मूलधन निकालेंगे तब हमको ब्याज मिलेगा, क्योंकि ब्याज अगर जैसे मिश्र धन बराबर क्या हो रहा है, यहाँ गलती हो रही थी, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। लेकिन हमको यहाँ क्या लिखना है, ब्याज पता करना है, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, ये तो मिश्र धन यही रहेगा, मिश्र धन माइनस के मूलधन। तो यही बस P आपको लिख देना है यहाँ पे, वही P मैं नहीं लिख रहा था, ठीक है। अब कर लेते हैं 9600 माइनस P, तो यहाँ कितना बचा 6P इजकल टू, यहाँ 10 बचा है, तो ये 96 बराबर 96, इस पे डबल जीरो जाएगा, 1 माइनस 10P, ठीक है। तो इस 10 को हम क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, तो कितना हो जाएगा 16P, ये इसमें आएगा तो जुड़ जाएगा, इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर ये उधर जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो फिर ये वाला प्लस है, हम इसको इधर लाएंगे तो 10 और 6 16P बराबर कितना हुआ 9600, सॉरी 96,000, तो 16 से हम इसको काट देंगे, 16 छक्का 96, तो P बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, 6,000 रुपए। हमारी देय राशि कितनी है 9600 है, जो कि इसमें क्या क्या है, मूलधन है प्लस ब्याज, तो अगर हम इसमें से मूलधन निकाल दे 6,000 निकाल दे तो बचेगा कितना 3600 रुपए बचेगा। अगर इसमें से हम 6,000 मूलधन अपना निकाल दे तो 3600, तो ब्याज हमारा कितना है 3600 है। और ये कितने वर्षों का ब्याज है, 6 वर्षों का ब्याज है। मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि हर वर्ष का ब्याज जो होता है वो सेम होता है, तो एक साल का ब्याज कितना गया होगा, 6 वर्ष से हम इसको भाग देते तो कितना आएगा 600 रुपए। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे तो बस धनराशि पूछी गई थी, हमसे P ही पूछा गया था, तो ये P हो गया 6,000। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो किसी भी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सब सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप तरीका चीजें समझ जाओ, बेसिक चीजें समझ जाओ, फिर उसका अभी देखो इनको जो करवा रहा हूँ क्वेश्चन है, थोड़ा आपको लग सकता है कि बहुत हल्के हैं, लेकिन हाँ सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन है और आपसे पूछे गए इस वजह से करवा रहा हूँ, ठीक है। और किसी टाइप का जो नया क्वेश्चन हो, तो ठीक है, सब वही है। चलो अच्छा, एक कुछ सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप लोग करके कमेंट करिएगा। किस दर प्रतिशत पर 6,000 की राशि, किस दर प्रतिशत पर 6,000 की राशि 4 वर्षों में 7200 हो जाएगी, 4 वर्षों में 7200 हो जाएगी। सभी लोग कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, 6,000 से बढ़ के कितना हो रही है 7200, तो यानी ब्याज हमको कितने का मिल रहा है 1200 का। टाइम हमको दे रखा है, P हमको पता चल गया, P हमको दे रखा है, टाइम दे रखा है, R हमसे पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आई होप, अब देखो आपको क्या करना है, इसी पे नहीं छोड़ना है, मैंने देखो जो करा दिए, आपको बुक से क्वेश्चन करने की कोशिश करना है। जो भी क्वेश्चन आप क्वेश्चन कमेंट करिए, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कोई क्वेश्चन ही कमेंट किया करिए, मैं नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को बता दूंगा,
ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो कहीं भी तो आप कमेंट करिएगा, क्वेश्चन ही कमेंट करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन ही बुक में नहीं समझ आ रहा है तो क्वेश्चन ही कमेंट करिए आप, मैं पूरा क्वेश्चन ही करवा दूंगा, वो सारे आपके कमेंट ले लूंगा और सॉल्व करवा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और प्लीज सभी लोग पूरा क्लास देखिए, अच्छे से जुड़ के पढ़िए आप, बढ़िया 100% आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहिए।